कहाँ पे मुंह है, कहाँ पे शॉट है। तो मतलब जो टीम मेरे सामने तो सिर्फ हाफिज साहब इस टाइम आपका मुंह है, मैं मैच नहीं देख रही हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ बस जी। मेरे सामने सिर्फ आपका मुंह है, मुझे इस टाइम मैच नहीं नजर आ रहा, मुझे सिर्फ आप नजर आ रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप साथ साथ बता रहे हैं, क्योंकि मैं इस टाइम हमारी गुफ्तगू इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं मैच स्किप कर रही हूँ। ये मीरब जिस तरीके से पाकिस्तान के पास पेस अटैक अच्छा है, तो ये जो पिच न्यूयॉर्क का है, ये मतलब आप उस दिन हजारों लोग यहाँ पर बैठे होंगे स्टेडियम में देखने के लिए। हाँ। तो एक तरफ तो मैच एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ वो ये भी दुआ कर रहे होंगे कि किसी को बॉल लग ना जाए, क्योंकि 150 पे जब शाहीन हारिस बॉल करेंगे तो वो किसी को भी लगेगी, उसके लिए खतरा है। अगर उधर से जसप्रीत बुमराह करते हैं, सिराज करते हैं, बुमराह 140 पे करें, सिराज राउंड 140 पे करें, हाँ। तो हार्दिक पांड्या का शॉर्ट बॉल जो है वो बड़ा खतरनाक होता है, तो वो भी किसी को लगे तो वो भी पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट्स लिए ना, जो है ना एक परेशान कुन सी सूरत हाल है इस पिच को देखते हुए। बिल्कुल सही बात है। कारी साहब आपसे मुखातिब होना चाहूंगी, इसके बाद यही सवाल मेरा उमर से भी होगा। हाफिज साहब ने हारिस रऊफ का नाम लिया, बुमराह का लिया, हार्दिक पांड्या का लिया। आपके मुताबिक पाकिस्तान टीम में कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी बॉल लगने से जो है वो बचाव करना पड़ेगा सामने वाले प्लेयर को? देखिए, पाकिस्तान के पास सारे ही ऐसे फास्ट बॉलर हैं जिनको पता है कि कहाँ पर रखकर बॉल करनी है और कहाँ पर पिच करना है बॉल को, और बॉल को बाउंस कहाँ से करना है, कहाँ से उसको गुड लाइन पे लेके जाना है। हारिस रऊफ का ये है कि हारिस के पास स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है, और जब उसका बॉल पड़ता है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनइवन, जिस तरह पिच है उसका अनइवन बाउंस जो है वो खतरे की अलामत एक तरफ से हो सकता है। और खुदा न खास्ता अगर किसी बैटर को लगता है, किसी उनको गर्दन के पास लगता है, खुदा न खास्ता सर वाली साइड पे लगता है, कंकशन होता है, तो वो भी हमारे लिए भी, हमें भी दुख होगा इस चीज का कि वो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। देखिए, आप पिचेस को आपको पहले इन चीजों को चेक करना चाहिए था। हाफिज साहब का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है कि आप एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवा रहे हैं, एक वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, और वहां पर आप लोगों के पास, आपके पास फंड की कमी भी नहीं है जिसमें आप ये कहें कि जी आप ग्राउंड तैयार नहीं कर सकते। आपने इतनी जल्दी ग्राउंड भी तो तैयार किए हैं, तो आप पिचेस के माहिर, जो आईसीसी कहता है कि आईसीसी बार बार रावलपिंडी के पिच पर डिमेरिट पॉइंट लगाता है, मुख्तलिफ जो पिचेस पर डिमेरिट पॉइंट लगाता है, तो अब इन पर डिमेरिट पॉइंट नहीं लागू हो सकते कि जिस तरह की ये अनइवन बाउंस हो रहा है, अनइवन पिच है और बैट्समैन को खतरा है, खेलते हुए डर लगेगा। अब रोहित शर्मा के दिल दिमाग में ये डर बैठ जाएगा, जिस चीज को बॉल लगेगा उसके दिलो दिमाग में डर बैठेगा कि ये कहीं से भी उठ के आ सकता है। एल्बो पे लगा है बॉल। देखें, आपके पास, अगर आपके पास पिच है, आपको पता है कि इसने जो है वो इधर पड़ना है, पिच को होना है बॉल ने, और इधर आना है, इस हाइट पे आना है, तो आपको पता है आपने खुल के खेलना है। आप जब अनइवन बाउंस होगा तो फिर आप जो है, जिसको हम रड़ा कहते हैं, हाफिज साहब आपको एक टिपिकल लैंग्वेज है रड़ा मैदान, वो एक ये यहाँ पर लड़के जो है वो अक्सर मट्टी के मैदान में खेल रहे होते हैं, उसको रड़ा कहते हैं। अच्छा। तो वो उस पे यही वाला होता है। इसमें और रड़े में कोई फर्क नहीं है कि आप अनइवन सा बाउंस होता है, आप टेप बॉल करें या हार्ड बॉल करें, वो लग के या तो आपके घुटनों पे आएगा तो या आपके मुंह पे आएगा। तो ये चीजें मैटर करती हैं। आईसीसी के पिच क्यूरेटर को और ग्राउंड स्टाफ को देखना चाहिए था बनाने से पहले कि खुदारा इसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो सकता। आपने सीधी जो है वो उठा के पिचेस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए आपने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। वहां पर जो क्रिकेट पहले होती है वर्ल्ड कप से पहले, वो इतनी कोई खास नहीं होती। उनके बॉलर्स भी इसी तरह ही हैं, मुख्तलिफ दुनिया से गए हुए हैं, वहां पर जाके क्रिकेट खेलते हैं और अपने डॉलर्स कमाते हैं। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इस पे सारे एस्पेक्ट्स देखने चाहिए और सारी चीजें मेजरमेंट इसकी होनी चाहिए, इसकी बाकायदा तौर पर तमाम तर तरीके से निगरानी होनी चाहिए थी। हारिस रऊफ, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास अफरीदी, इन तमाम में अहलियत है कि ये किसी की भी कोनी सुझा दें, किसी का भी जो है वो इधर इधर निशान डाल दें माथे पे, और किसी के भी हेलमेट पे बॉल मार दें। साइम के बारे में क्या कहेंगे? साइम अयूब के बारे में, हाँ, क्या वो इस विकेट के लिए सूटेबल है? देखें, वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ कंडीशंस में खेलना जानते हैं, और कैरिबियन लीग में भी उनको अच्छा खासा उनको एक बूस्ट मिला था, वहां से उनके नाम की बल्ले बल्ले हुई थी। हाँ। तो इस वजह से उन्होंने पीएसएल में भी दिखाया। अब नो लुक शॉट के अलावा वो अपनी दीगर शॉट्स पे काम करें तो साइम अयूब जैसा प्लेयर पाकिस्तान को कभी नहीं मिल सकता एज ए ओपनर, क्योंकि वो जिस तरह का, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। साइम अयूब पे अगर बाबर रिलाय कर रहा है तो बाबर को देखें वो कितना बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल सही बात है। अगर वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसकी नजर इतनी अच्छी है कि वो एबी डिविलियर को अपना जो है वो सुपर हीरो मानता है और उसको फॉलो करता है,
उसको सारी चीजें करता है। वो साइम अयूब में कुछ चीज तो देख रहा होगा। हाँ। हमें जो चीजें नजर नहीं आती वो एक कप्तान को नजर आ रही होगी कि वो उसके अंदर क्या एबिलिटी है। उसके साथ उन्होंने डग आउट शेयर किया है, वो उनके साथ टीममेट्स भी हैं, टीम पीएसएल में भी टीममेट हैं, ओपनिंग शेयर करते हैं। तो उनको पता होगा रिजवान के बारे में भी, उनको शाहीन के बारे में भी, उनको साइम के बारे में भी, उनको सारे प्लेयर्स के बारे में उनकी एबिलिटी पता होगी कि वो इसीलिए साइम को मौका देते रहे। और साइम इंशाल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, साइम परफॉर्मेंस जरूर देगा अगर उनको चांस मिला तो। बिल्कुल सही है। उमर, आप काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये बात, क्योंकि आपके अल्फाज हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। आप कैसे रेट करें आज के मैच को, क्योंकि अभी अगर स्कोर की तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो स्कोर हमारा आप समझ लें कि तकरीबन इस वक्त इंटरनेट स्लो है, कोई 91 हो गया 11 ओवर्स के अंदर, और 2 विकेट जा चुकी हैं जिसके अंदर रोहित शर्मा की विकेट जो है वो जा चुकी है। वैसे युगांडा के जो बैटर है ना सीजी, उनके भी जो रोल मॉडल है क्रिस्टोफर हेनरी गेल है, तो लेकिन वो आउट हो गए थे लास्ट मैच में, अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। और जहाँ तक ये आपने पहले बात की थी बॉलर्स की, पाकिस्तान के बॉलर्स की, और वैसे भी आप देखें अगर नेसो क्रिकेट स्टेडियम की बात करें हम, तो यहाँ पे बैटर्स को नसना पड़ेगा। सीधी बात है, स्पॉन्जी बाउंस मिलनी है, आपको बाउंस वेरिएबल्स एग्जिस्ट करना है तो आसान नहीं होगा। टेस्ट होगा और बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अगर यहाँ पे 130-40 रन अगर कोई टीम सेट करती है तो चेस करते हुए बहुत दुश्वारी होगी। और हर बॉलर हमारा इन टर्म्स ऑफ इस पिच पे तो लग रहा है अपेरेंटली कि कोई ना कोई क्लिक करेगा। अब देखिए हारिस रऊफ की, जैसे कादिर भाई ने बात की, स्पीडस्टर है वो। फिर मोहम्मद आमिर जो है, हम 15 साल उनको हो गए खेलते हुए। 2009 में जून के महीने में वो लमलाइट में आए थे, 2009 के T20 वर्ल्ड कप में 17 साल के थे उस वक्त। और अब ये जो है पाकिस्तान की बैटिंग, हाँ जी, पाकिस्तान की बॉलिंग डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज बन गए, और अब इंडिया ऑलमोस्ट जो है वो होम पे है। अच्छा उमर, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अनइवन बाउंस होता है, हम हाफिज साहब से भी थोड़ा सा लेते हैं क्योंकि माशाल्लाह काफी तजर्बेकार हैं हाफिज साहब। उमर साहब, इस पिच पे अगर अनइवन बाउंस होता है हाफिज साहब, तो कम से कम हम जिस तरह उसको टिपिकल एक लैंग्वेज में कहते हैं 2 कदम काट के खेलना, वो उस तरह निकल के खेल सकते हैं तो उससे बचत हो सकती है कि नहीं? हमारे आजम खान ऐसी तो खेलते हैं, थोड़ा आगे हो। जी हाफिज साहब, देखें ना, इस और डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखें जो अभी बॉल हुआ है ये और डेंजरस हो जाएगा। जब आप उसको आगे जाएंगे ना, बॉल को ये पता नहीं है कि आपको कहाँ पिच होने के बाद उसका बिहेवियर क्या है, कि पिच होने के बाद उसने नीचा रहना है या उसने ऊपर आ जाना है। तो आप इसको बहुत ही, मतलब ये जो रोहित खेला है ना इनिंग्स, ये उस लिहाज से आप इसको कह सकते हैं कि देखने लायक है कि इस किस्म की डेंजरस पिच के ऊपर उसने पुल शॉट खेले हैं। तो ये मुश्किल है कि आप उसको थोड़ा निकल के खेलेंगे ना, वो और ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बॉल लगने के चांसेस, मतलब आपको खड़े खड़े लग रहा है बॉल, तो जब आप उसको निकल कर खेलेंगे तो वो तो और ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इस पिच पे मुझे लगता है फिर लेट के ही शॉट्स मारनी पड़ेंगी। बुलेट प्रूफ जैकेट सलीम मलिक साहब चाहिए होगा। बॉल लगने के बाद ही कोई लेटेगा, अल्लाह ना करे कि इस किस्म अल्लाह ना करे। अच्छा, मेरा सवाल है अब उन तमाम लोगों से, बहुत ना बड़े आप इसको आखिरी, आप देखें कि जो अभी भी जो ऋषभ पंत भी खेल रहे हैं, वो बहुत आखिरी लम्हात तक बॉल को देख रहे हैं, और रोहित भी ऐसे कर रहे थे। लेकिन इतनी आप करीब से देखने के बावजूद भी इस पिच पर आपके लिए खेलना इतना मुश्किल है कि आपको पता नहीं चलता कि कौन सा बॉल कहां से पिच होने के बाद उसने क्या बिहेव करना है। तो ये डेंजरस बेसिकली, तो ये मुझे लगता है कि जब हम देखते हैं ना कि आईसीसी किसी भी टेस्ट मैच के बाद किसी पिच को अच्छा या अच्छा नहीं है, ठीक है, या अच्छे से थोड़ा सा कम है, या उसको डेंजरस करार देती है, तो आईसीसी खुद इस पिच का बताए लोगों को कि ये डेंजरस है या नहीं है। वो ऐसी पिच के ऊपर तो आप टेस्ट मैच नहीं खेलते जिसपे ये T20 खिला रहे हैं। सही बात। अच्छा, मेरा अब सवाल है तमाम उन लोगों से जो तनकीद करते रहे हैं रोहित शर्मा पर आईपीएल में, कि अब आप बताएं कि आपको लीग्स का बेहतरीन प्लेयर चाहिए या आपको इंटरनेशनल बेहतरीन प्लेयर चाहिए? उस एक बंदे ने अकेले ने पूरा स्कोर कर दिया। मेरा बात यह है कि जैसे हमने जब हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग आईपीएल और उससे पहले जब मैचेस हो रहे थे, तो ये हमने 12 यहाँ पर ये कहा था कि ये जो क्रिकेटर हैं, जिसमें रोहित शर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बाबर आजम हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, और इस तरह के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, इनकी फॉर्म का इशू होता है, एबिलिटी उनकी वहीं पर रहती है, सलाहियत खत्म नहीं होती है। आप देखें कि इस पिच के ऊपर भले आयरलैंड की बॉलिंग निस्बतन आसान है, लेकिन इस पिच के ऊपर कोई भी बॉलिंग आसान नहीं है, सारे के सारे मुश्किल है।